नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राजभवन में जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड की राजनीतिक स्थिति को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने आज राज्यसभा से किया वॉकआउट। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यपाल की कार्यशैली पर उठाए सवाल। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। हाईकोर्ट में जाने की दी सलाह। और सत्ता पक्ष के 35 विधायक चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद के लिए रवाना। बहुमत बनाए रखने के लिए महागठबंधन ने उठाए कदम। और अब समाचार विस्तार से। जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने आज राजभवन में राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। झारखंड की राजनीतिक स्थिति को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने आज राज्यसभा से वॉकआउट किया। आज सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद 43 से अधिक विधायकों का समर्थन दिखाने के बावजूद राज्य के राज्यपाल झामुमो कांग्रेस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में देरी की। उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई 10 दिन की लंबी अवधि पर भी आपत्ति जताई। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यपाल के आचरण पर सदन में चर्चा या सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला राज्य में भ्रष्टाचार से जुड़ा है और आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। बाद में विपक्ष ने श्री सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर सदन से वॉकआउट किया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि उनका वॉकआउट भ्रष्टाचार के समर्थन में है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट भी सुनवाई के लिए पूरी तरह सक्षम है। हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री का है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि न्यायालय सभी के लिए खुला है, इसलिए हाईकोर्ट में ही याचिका दायर की जाए। जेएमएम नेता और सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद महागठबंधन के 35 विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि कल रात कोहरे के कारण उड़ान रद्द हो गई थी। महागठबंधन ने बहुमत सिद्ध होने तक विधायकों को हैदराबाद में रखने का निर्णय लिया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड पर ईडी की अदालत में आज सुनवाई होनी है। ईडी 10 दिनों के रिमांड की मांग कर सकती है। बता दें कि कल कोर्ट में पेश करने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था। हेमंत सोरेन को बड़गाई अंचल की 8 एकड़ 45 डिसमिल जमीन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पलामू जिले में कुष्ठ रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिले में कुष्ठ रोगियों की संख्या में अनावरत बढ़ोतरी हो रही है। हाल यह है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर माह 2024 तक पलामू जिले में 512 रोगी मिले हैं। इसमें से 2871 मरीज मल्टी बेसलरी और 225 मरीज, जब वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर माह तक 411 कुष्ठ रोगी मिले थे। इसमें से 180 पीबी व 231 एमबी कुष्ठ के रोगी शामिल थे। वर्तमान में पलामू जिले में 453 कुष्ठ रोगी इलाजरत हैं। इसमें एमबी के 337 और पीबी के 116 रोगी शामिल हैं। जिला कुष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर एसके मेहता ने बताया कि पलामू जिले में संभावित कुष्ठ रोगियों की जांच का दायरा बढ़ाया गया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल विधिक शिक्षा संघ राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय न्याय प्रणाली में सीमा पार चुनौतियां हैं। इसमें कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों, न्यायिक प्रक्रिया और वकालत के नैतिक आयाम, जवाबदेही और आधुनिक कानूनी शिक्षा पर पुनर्विचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
प्रधानमंत्री कल से ओडिशा और असम के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे कल ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। इस दौरान जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का भी वे उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक से अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जानकारी के लिए वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर आप लॉगिन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने केंद्र की अंतरिम बजट को विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट बताया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है कि बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पूर्व कल पेश किए गए अंतरिम बजट के बाद धनबाद रेल मंडल के DRM कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि इस बजट में चल कही गई है ताकि वेटिंग लिस्ट को शून्य किया जा सके। वहीं झारखंड राज्य को रेलवे डेवलपमेंट के लिए 7,254 करोड़ रुपए मिले हैं। धनबाद जिले में सेफ्टी उपकरण को लेकर 10 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। आने वाले समय में सिंगल लाइन से डबल लाइन और निर्माण सहित कई अन्य कार्य किए जा सकेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज दोपहर के 3 बजे पाकुड़ के सीमा में प्रवेश करेगी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पाकुड़ पहुंच चुके हैं। नसीपुर में जनसभा के बाद न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी पाकुड़, गोड्डा और देवघर में भी पद यात्रा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर खूंटी में न्याय यात्रा 5 फरवरी को पहुंचेगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी खूंटी आने वाले हैं और बिरसा ओड़ा में भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने आज जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को जज के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, राज्य के आला अधिकारी और वरीय अधिवक्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। झारखंड उच्च न्यायालय के जज के रूप में शपथ लेने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने उन्हें बधाई दी। और अब क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। खेल के पहले दिन आज भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 2 विकेट पर 102 रन बना लिए थे। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने मेजबान भारत को 28 रनों से हराकर 1-0 की बढ़त बना रखी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने आज राजभवन में राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड की राजनीतिक स्थिति को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने आज राज्यसभा से किया वॉकआउट। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यपाल की कार्यशैली पर उठाए सवाल। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। हाईकोर्ट में जाने की दी सलाह। और सत्ता पक्ष के 35 विधायक चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद के लिए रवाना। बहुमत बनाए रखने के लिए महागठबंधन ने उठाए कदम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।